जेल में बंद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के गुनाहों का हिसाब अदालत में हो रहा है। अब अदालत में सौरभ के शव का पंचनामा भरने वाले सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार की गवाही हुई है। दारोगा की यही गवाही अब मुस्कान को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। आखिर मुस्कान और साहिल के सरकारी वकील ने दारोगा के बयान पर क्या सवाल किए, देखिए। अदालत में मुस्कान के गुनाहों का हिसाब, पंचनामा भरने वाले दारोगा की गवाही, मुस्कान की हैवानियत अदालत को बताई। दारोगा की गवाही, मुस्कान को दिलवाए की कड़ी सजा। प्रेमी साहिल के साथ अपने पति सौरभ की हत्या कर उसे नीले ड्रम में सीमेंट के खोल में जमाने वाली मुस्कान और साहिल दोनों मेरठ जेल में बंद हैं। लेकिन मुस्कान के गुनाहों का हिसाब अदालत में हो रहा है। देश के सबसे चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट में पंचनामा भरने वाले दारोगा धर्मेंद्र कोर्ट के बयान दर्ज हुए। दारोगा ने बताया कि ड्रम के अंदर 4 टुकड़ों में शव मिला था। शव की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान की जा सकती थी। शव के पास से हत्या में प्रयोग की गई छुरी भी बरामद की गई। ड्रम और सीमेंट को कटर मशीन से काटा गया था। उस समय पोस्टमार्टम हाउस पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। घटना को देखकर सभी हत्यारोपितों से नफरत कर रहे थे। अभी तक जैसी कि हम संभावना करते हैं, अभियोजन साक्ष्य बहुत मजबूत है और तमाम जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है वो इस बात को साबित कर रहा है कि हत्या संबंधित अभियुक्त मुस्कान और साहिल ने ही मिलकर की है। और हमें पूरी संभावना है, अभी तक जो हमने एविडेंस कराई है फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसिक्यूशन, फ्रॉम द साइड ऑफ कंप्लेनेंट, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सजा होगी और होनी चाहिए। कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र की गवाही हुई। मुस्कान साहिल की सरकारी वकील रेखा जैन ने भी इस दौरान जिरह की। सरकारी वकील ने करीब 40 से 45 मिनट तक दारोगा से सवाल जवाब किए। सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार से अदालत में 10 से ज्यादा सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने जवाब दिया। धर्मेंद्र कुमार सब इंस्पेक्टर थाना ब्रह्मपुरी ये आए थे। इन्होंने पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की थी मोर्चरी पर जाकर के। तो कल इनकी जिरह की कार्रवाई थी। एक्चुअली एग्जामिनेशन इन चीफ इनका 6 तारीख में हो चुका था, 6/10/2025 को। कल इससे जिरह हुई थी। तो जिरह में इनकी पोस्टिंग के बारे में पूछा गया और जो जिसने ड्रम काटा था अशोक, उसके बारे में पूछा गया कि अशोक को आप साथ लेकर आए थे, अशोक को आप पहले से जानते हैं। और भी बहुत सवाल पूछे गए, जैसे कि कितने बजे आप पहुंच गए थे, कितने बजे वहाँ से आप, कितनी देर आपकी कार्रवाई चली और वहाँ पर मतलब कितने लोग मौजूद थे, क्या आपने उनके नाम नोट किए थे, पुलिसकर्मी कौन कौन थे वहाँ पर मौजूद। लेकिन फिर भी मतलब जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब गवाही बहुत सही हुई है उनकी। चूँकि जो उन्होंने किया था वही सब उन्होंने बता दिया है और विटनेस उनकी स्ट्रांग है, प्रोसिक्यूशन के पक्ष में लगी हमें पूरी तरह से। ये सवाल थे कि सौरभ की डेड बॉडी कितने हिस्सों में थी, शरीर का कौन कौन सा हिस्सा अलग था, सौरभ की डेड बॉडी का रंग कौन सा था, क्या शरीर पर कपड़े थे, क्या ड्रम काटने वाले अशोक को पहले से जानते हो, मोर्चरी पर कौन कौन लोग थे, वो लोग मोर्चरी के घर से कितनी दूरी पर थे, मोर्चरी जहाँ पर पंचनामा भरा गया उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, मोर्चरी पर कितने और किस किस के शव थे, मृतक के शरीर पर चोट के कितने निशान थे, मोर्चरी का रंग कैसा था। देखिए, इस हत्याकांड में कुल मिलाकर जो अभियोजन पक्ष की ओर से 34 विटनेसेज हैं, 34 गवाहान हैं। लेकिन हम लोगों को जो माननीय न्यायालय के समक्ष गवाह पेश करने हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम उम्मीद करते हैं कि 20 से 25 के बीच में हम गवाह पेश करेंगे। कुछ विटनेसेज ऐसे हैं जिनको पेश किया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन रिमेनिंग एविडेंसेज को हम पेश करेंगे। अब तक 11 गवाहियाँ हो चुकी हैं और जितना भी इसके अंदर एक्चुअली केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस का है, तो सर्कमस्टांसेस से संबंधित जो प्राइवेट एविडेंस है वो मैक्सिमम पूरी हो चुकी है। सौरभ हत्याकांड में कुल 34 गवाही होनी है, ये 11वीं गवाही थी। मुस्कान और साहिल जेल से बाहर आने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, यदि वो इसको एडमिट करते, ऑनरेबल कोर्ट के सामने एडमिशन तो नहीं है, क्योंकि एडमिशन अगर आदमी करता है तो फिर उसमें चार्ज के साथ साथ ही सजा हो जाती।
लेकिन ये चूंकि इन्होंने डिफेंस की बात कही है कि हमें डिफेंस करना है, अपने को बेगुनाह तो कहा है इन्होंने, लेकिन अब सवाल इस चीज़ का है कि अभी चूंकि जो अभियोजन साक्ष्य में पत्रावली चल रही है, जब ये बचाव साक्ष्य में आएगी तब ये अपनी बात कहेंगे। अभी वो वाली परिस्थिति नहीं है कि अपनी बात को ये साक्ष्य के रूप में कह सकते। कभी मुस्कान जेल में हनुमान चालीसा पढ़ रही है तो कभी नवरात्र के व्रत रख रही है, कभी ये कामना कर रही है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा श्री कृष्ण जैसा हो। माना जा रहा है कि उनका ये धार्मिक और शराफत का चोला वो जमानत के लिए कर रही है ताकि वो जेल से बाहर आ सके। 11वीं गवाही के तौर में दरोगा धर्मेंद्र की एविडेंस हुआ है और उधर अधिवक्ता विजय बहादुर का कहना है कि इसमें अभी कुछ गवाहियां शेष हैं। फिलहाल जितनी भी गवाहियां हो चुकी हैं वो सभी बहुत मजबूत हैं और सौरभ के हक में हैं। अपने वीडियो सहयोगी के साथ अरुण सागर, न्यूज स्टेट, मेरठ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।